Hello friends, a very good afternoon to you all. As we have covered three classes, it is third class part third. Have a look of this class and learn मैनर्स अबाउट इंग्लिश। अगर आपने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आज हम मैनर्स को कवर करते हैं। कल मिलती हूँ आपके साथ फोर्थ क्लास में। हमने अब तक 2 क्लासेस कवर कर ली हैं। फर्स्ट थी हमारी ग्रीटिंग और सेकंड थी सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन विद ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का यूज़ करके हमने कन्वर्सेशन तो कर लिया दोस्तों, लेकिन एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरत होती है कुछ शिष्टाचार, कुछ मैनर्स शो करने की। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपके साथ कुछ मैनर्स को शेयर करने की। दोस्तों हिंदी में जब हम बात करते हैं मैनर्स की, शिष्टाचार की, तो बड़ों को हम आप कह के बुलाते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश में शिष्टाचार या कहा जाए तो संस्कार दिखाने के लिए हमें कुछ इंग्लिश के पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है, जिन वर्ड्स को यूज़ करके हम सामने वाले पर्सन को ये दिखाते हैं कि हम में मैनर्स हैं, हम में संस्कार हैं। तो आज उन्हीं कुछ मैनर्स को आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसको प्रैक्टिस में लाइए, डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए एक अच्छे स्पीकर बनने की, अपनी कमांड करने की। होप इंजॉय करेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर को आप लोग सीखेंगे। तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखती हूँ कोशिश करती हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही आपको बताने की। तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बोल कर बताऊँगी जो आपको नोट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए कि हमेशा इंग्लिश में यू करके ही बात की जाती है, चाहे कोई आपकी एज लेवल का हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो। तो जब यू मीन्स होता है आप या तुम, और हिंदी में बड़ों के लिए जब हम बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में यू वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। इसलिए जब बड़ों से कभी आप बात करें, उनसे कोई चीज़ कहें करने के लिए, तो डायरेक्टली आप यू नहीं कहेंगे, यू डू इट, यू कम हियर, यू फॉलो मी। आप हमेशा प्लीज़ वर्ड का यूज़ करके उनसे कहिए यू प्लीज़ कम हियर, यू प्लीज़ फॉलो मी, यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इससे दिखते हैं आपके मैनर्स कि हाँ आप में मैनर्स हैं, आप में संस्कार हैं, आप में शिष्टाचार हैं। तो कुछ मैनर्स को मैंने आपके सामने शो किया है। इन मैनर्स का यूज़ करके आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड के बगल वाले हिस्से में आप देख रहे हैं मैंने लिखे हैं आंसर्स ऑफ थैंक यू। दोस्तों थैंक यू का यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन थैंक यू का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उनके कुछ रिप्लाईज़ मैंने लिखे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैनर्स की तरफ, फिर हम आएंगे आंसर्स ऑफ थैंक यू की तरफ। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये सारी क्लासेस उन स्टूडेंट्स को भी मिल सकें जो शायद एक हैवी फ़ी नहीं पे कर पाते हैं स्पीकिंग के लिए। छोटी सी कोशिश है कि कुछ हद तक मैं स्पीकिंग सिखा सकूं आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला मैनर जो आता है प्लीज़। दोस्तों प्लीज़ का मीन्स होता है कृपया करके, रिक्वेस्ट। जब भी हम किसी से कोई काम कहते हैं करने के लिए, तो हमेशा आप यूज़ कीजिए प्लीज़, कृपया करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ गाइड मी, मुझे गाइड कीजिए, मुझे समझाइए। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, प्लीज़ टेल मी। दोस्तों अगर हम कहेंगे गिव मी अ वाटर, तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं देना है। अगर हमें मैनर शो करना है तो हम रिक्वेस्टिंग वे में बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर वॉच, प्लीज़ गिव मी योर पेन। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप मम्मी से खाने के लिए डिमांड करते हैं तो प्लीज़ गिव मी फूड। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे गिव मी फूड, तो सामने वाले पर्सन को लगेगा आप ऑर्डर दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ वर्ड का यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे जो चीज़ें नहीं भी होनी हैं वो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो चाहे छोटे हों, चाहे बड़े, चाहे आपके एज ग्रुप के लोग हों, आप प्लीज़ कह के अपने कामों को कहलवाना शुरू कीजिए। प्लीज़ पास मी योर ड्रेस, मुझे अपनी ड्रेस दे दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज़ का यूज़ कीजिए। दोस्तों इंग्लिश में 2 मैजिकल वर्ड हैं, प्लीज़ और थैंक यू। इन 2 वर्ड्स को हम मैजिकल वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये ऐसे मैनर्स हैं जो हमारे बिगड़ते हुए कामों को भी मोस्ट ऑफ द टाइम बनवाते हैं।
तो पहला याद रखिए प्लीज़। दूसरे पर आते हैं थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर कोई पर्सन हमारी मदद करता है, हमें कुछ ला कर देता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बोलना होगा धन्यवाद, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। कोई आपको गिफ्ट देता है, तुरंत बोलिए थैंक यू। आप खड़े हैं, कोई आपसे कहता है बैठ जाइए, तो तुरंत कहिए थैंक यू। आप किसी पार्टी में गए हैं, कोई आपकी हेल्प करता है कि आइए मैं आपको बुफ़े तक लेकर चलती हूँ, या आपको वॉशरूम तक लेकर जाती हूँ, या आपको स्टेज तक लेकर जाती हूँ, चलिए मेरे साथ, तो हमेशा उससे कहिए थैंक यू। कोई भी आपको गिफ्ट देता है, कोई भी आपकी छोटी से छोटी हेल्प करता है, तो थैंक यू ऐड करना कभी मत भूलिए। इससे आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप में कितने ज़्यादा मैनर्स हैं। दूसरा आता है थैंक्स, शुक्रिया। दोस्तों यू लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू लगाने से आप कहते हैं, सामने वाले पर्सन कहते हैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। लेकिन अगर आप थैंक्स कहते हैं तो थैंक्स मीन्स होता है शुक्रिया या धन्यवाद। थैंक्स थोड़ा सा रूड शब्द माना जाता है, रूड मीन्स अशिष्ट, यानी हम में मैनर्स तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंक्स मीन्स शुक्रिया। तो कोशिश ये कीजिए जब भी आप थैंक्स वर्ड का यूज़ करते हैं तो अपने से छोटों के साथ या अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ थैंक्स का यूज़ कीजिए। थैंक्स का यूज़ अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ कोशिश कीजिए कि मत कीजिए। और जब भी आप बात करते हैं और थैंक्स का यूज़ करते हैं तो थैंक्स मीन्स आपने अपनी बात वहीं पर ख़त्म कर दी है। दूसरा हमारा मैनर आता है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प करता है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी, जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं थैंक यू सो मच। वैसे ही हमारा वर्ड आता है थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सो मच का यूज़ करके सामने वाले पर्सन को दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उसने हमारी इतनी बड़ी मदद की। दूसरा आता है मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद कर दी है, तो यूज़ कीजिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप कहना चाहें दिल से शुक्रिया, थैंक यू बाय द हार्ट, थैंक यू बाय द हार्ट, या थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दोस्तों थैंक यू बोलने के अनलिमिटेड तरीके हैं, यहाँ मैंने आपको कुछ लिमिटेड तरीकों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। थैंक यू बाय द हार्ट, इट मीन्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए। इट मीन्स अ लॉट मीन्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपको कुछ ला कर देता है, कोई सजेशन देता है, कोई एडवाइस देता है, आप एक बहुत बड़ी उलझन में हैं और उस उलझन को किसी ने सुलझाया या आपको बताता है आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप हमेशा कहिए इट मीन्स अ लॉट, यानी ये मेरी बहुत बड़ी सहायता थी। इट मीन्स अ लॉट। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ आता है काइंडली। काइंडली मीन्स कृपया करके। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप काइंडली भी यूज़ कर सकते हैं। काइंडली गाइड मी, कृपया करके मुझे गाइड कीजिए, सही रास्ता बताइए। काइंडली गिव मी दिस, कृपया करके मुझे ये दीजिए। दूसरा मैनर आता है अलाउ मी। अलाउ मी तब आप यूज़ करते हैं जब आप किसी से आज्ञा लेते हैं कुछ काम करने की, उससे परमिशन लेते हैं, तब हम यूज़ करते हैं अलाउ मी, मुझे आज्ञा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बोलने की आज्ञा दीजिए, अलाउ मी टू स्पीक। अलाउ मी टू सिट, मुझे बैठने की आज्ञा दीजिए। अलाउ मी टू सर्व, मुझे खाना निकालने की आज्ञा दीजिए कि मैं आपको सर्व कर सकूं, मैं आपको निकाल सकूं। इस तरीके से अलाउ मी का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है परमिट। परमिट मीन्स बहुत किसी बड़े काम के लिए जब आप किसी से परमिशन मांगते हो, आप सामने वाले पर्सन्स के पास गए हो इस उम्मीद में कि वो आपको परमिशन देगा इस काम को करने की, तब आप कहिए परमिट मी, परमिट मी टू डू दिस वर्क, मुझे आज्ञा दीजिए इस काम करने की। परमिट मी टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट हमारा मैनर आता है सॉरी। सॉरी मीन्स गलती, माफ़ी मांगने के लिए दोस्तों हम एक कैजुअल वर्ड हमने यूज़ किया अपनी लाइफ में सॉरी, लेकिन सॉरी का एक्चुअल मीन्स होता है दुख। हम दुख प्रकट करते हैं तब हम बोलते हैं सॉरी। आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी की फैमिली में सडन डिज़माइस होता है, किसी की डेथ होती है और वो बताता है कि आज मेरी ग्रैंड मदर की, दादी की डेथ हो गई है, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी की डेथ हो चुकी है, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करना चाहिए हमें तुरंत सॉरी। जैसे ही कोई बताता है किसी की डेथ हुई, आप तुरंत वर्ड यूज़ कीजिए सॉरी।
और दोस्तों याद रखिए कि जितने भी फादर की तरफ से रिलेशन हमारे होते हैं उनके लिए हम ग्रैंड लगाते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर यानी दादी और दादा। चाचा के लिए हम अंकल वर्ड यूज़ करते हैं, चाची के लिए आंटी। लेकिन जब माँ के रिश्तों की बात आती है, यानी जब हमारी नानी की बात आएगी, तो हमेशा हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर, MATERNAL, मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल। मैटरनल उसके आगे हम ऐड करेंगे ग्रैंड मदर यानी नानी, मैटरनल ग्रैंड फादर यानी नाना, मैटरनल अंकल यानी मामा, मैटरनल आंटी यानी मामी, मैटरनल आंटी यानी मौसी। माँ के रिश्तों के लिए हम मैटरनल वर्ड यूज़ करके हम दिखाते हैं कि हमारे ननिहाल पक्ष की हम बात करते हैं। अभी गलती के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा मैं बताऊंगी। दूसरा वर्ड आता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मीन्स होता है माफ़ कीजिए। दोस्तों यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है एक्सक्यूज़ मी जब हमसे कोई गलती होती है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनर हमारा माना गया है। जब भी कभी आप एक फ्रेंड सर्कल में 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बैठकर बातें करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, और अचानक से उठकर आपको उनके बीच से जाना पड़ता है, हमेशा वर्ड यूज़ कीजिए एक्सक्यूज़ मी। आप बैठकर बात कर रहे हैं, अचानक से आपको कहीं जाना है, तुरंत कहिए एक्सक्यूज़ मी। ऐसे उठकर जाने का मीन्स आप में मैनर्स नहीं है। अगर आपकी कॉल आ चुकी है, कॉल आई है, आपको कॉल रिसीव करना है, आप किसी के साथ हैं, तुरंत बोलिए एक्सक्यूज़ मी। मीन्स मैं एक्सक्यूज़ मी का मीन्स होता है माफ़ कीजिए। अगर 2 लोग रास्ते में खड़े हैं और आपको बीच से जाना है, तुरंत बोलिए एक्सक्यूज़ मी। सामने वाले पर्सन हट जाएंगे और आपको रास्ता मिल जाएगा। इस तरीके से हम एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ करते हैं। और कभी भी अगर आप कहीं गैदरिंग में बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, या ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, अचानक से आपको स्नीज़, SNEEZE, स्नीज़ मीन्स छींक आ जाती है, तो तुरंत बोलिए सॉरी या एक्सक्यूज़ मी। मीन्स छींक आने का मीन्स आपने सामने वाले पर्सन को डिस्टर्ब किया है, इसलिए वहाँ पर आपका माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा सॉरी या एक्सक्यूज़ मी वर्ड का यूज़ कीजिए। अब आते हैं हम दोस्तों पार्डन की तरफ। पार्डन मीन्स किसी बड़े अपराध के लिए माफ़ी मांगना। जब हम कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उस समय हमें बोलना चाहिए पार्डन। पार्डन माई सिन मीन्स पाप, SIN। मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ कीजिए, पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए। पार्डन प्लीज़, ये ऐसा फ्रेज़ है दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं देख नहीं पाई कि आपको दिख नहीं रहा। पार्डन, पार्डन माफ़ कीजिए, पार्डन प्लीज़, कृपया करके माफ़ कीजिए। अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और आपको सामने वाले पर्सन की आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ कट कट कर आ रही है, तो आप हिंदी में बोलेंगे, तेज़ बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन इंग्लिश में आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है पार्डन। बात कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, सीधे से बोलिए पार्डन। सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही, और वो अपनी बात को रिपीट कर देगा। ऐसे ही जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उसकी बात नहीं समझ में आ रही कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं सॉरी, सॉरी, रिपीट अगेन, प्लीज़ रिपीट। या सिंपल सा आप कह सकते हैं पार्डन या पार्डन प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। दोस्तों दूसरा मैनर आता है आफ्टर यू। जब भी हम हिंदी में कभी कहीं निकलते हैं और रास्ता पतला होता है, 2 लोग एक साथ नहीं निकल पाते, तो हम हिंदी में बोलते हैं पहले आप। यही कहते हैं ना, पहले आप, यानी पहले आप चले जाइए, उसके बाद मैं जाती हूँ। लेकिन इंग्लिश में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि फ़र्स्ट यू। फ़र्स्ट यू बोलना एक गलत मैनर माना जाता है। तो इंग्लिश में हमेशा जो वर्ड हम यूज़ करते हैं आफ्टर यू, यानी पहले आप। प्लीज़ हिंदी नोट करते चलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद करने में आसानी हो। आफ्टर यू, पहले आप। और जब भी कोई पर्सन आपको रास्ता देता है और कहता है आफ्टर यू, तो पलट कर थैंक यू बोलना मत भूलिए। दूसरा हमारा मैनर आता है मे आई। क्या मैं, ये यूज़ करते हैं हम परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। और जब हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो हमेशा यूज़ कीजिए मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर लूं। मे आई गाइड यू, क्या मैं आपको गाइड करूं। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले लूं। इस तरीके से
इन मैनर्स का यूज़ करके आप दिखाते हैं दोस्तों कि आप में मैनर्स हैं और आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक अच्छी सोसाइटी से हैं और इवन सबसे पहले आप खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो ये थे हमारे कुछ मैनर्स जिनका यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमने थैंक यू तो सीख लिया है, हमने थैंक यू तो सीख लिया है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे थैंक यू बोलता है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा रूड, घमंडी कहा जाता है। और ऐसे तो आप हैं नहीं कि आप में घमंड है, तो पलट कर रिप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपसे कोई भी पर्सन थैंक यू बोलता है तो ये रहे थैंक यू के कुछ रिप्लाइज़। अगर आपसे कोई कहता है थैंक यू, आप बहुत छोटा सा आंसर देना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि उसने बहुत बड़ी बात आपको बोली, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं ओके, ठीक है, इट्स ओके, ये ठीक है, इट्स फाइन, अच्छा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो कहिए इट्स ओके। और आप बढ़ना चाहते हैं इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, डैट्स ऑल राइट, वो ठीक था। अगर कोई कॉल पर आपको थैंक यू बोलता है जो उसने हेल्प पहले कर दी है, आपने पहले किसी की हेल्प की है, वो डायरेक्टली फ़ेस टू फेस आपको थैंक यू नहीं बोल पाया, वो बाद में आपको थैंक यू बोलता है, तो यूज़ कीजिए डैट्स ऑल राइट, ठीक था। दूसरा थैंक यू का रिप्लाई दोस्तों आता है मेंशन नॉट, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने इतनी खास हेल्प नहीं की सामने वाले पर्सन के लिए या इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया है जो आपको थैंक यू बोला जाए, तो आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट, कोई ज़रूरत नहीं, नो मेंशन, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा रिप्लाई आता है माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। दोस्तों याद रखिए, ये एक ऐसा मैनर है जो आप अपने से बड़ों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन ने बहुत बड़ी मदद कर दी आपकी जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, तो आप यूज़ कीजिए माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या प्लेजर ऑल माइन, सब मेरी ही खुशी है। सो नाइस ऑफ़ यू, आप बहुत अच्छे हैं। अगर कोई अननोन पर्सन या कोई फैमिलियर पर्सन आपकी हेल्प करता है और आपको लगता है वो पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत काइंड नेचर है, बहुत अच्छे दिल का है, तो हमेशा यूज़ कीजिए सो नाइस ऑफ़ यू। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो मैनर आता है वो आता है वेलकम, यू आर वेलकम। वेलकम एक ऐसा मैनर है जिसका डेली लाइफ में एटलीस्ट 70 और 80% लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी ये नहीं जानते हैं कि वेलकम का मीन्स क्या होता है। दोस्तों वेलकम का मीन्स होता है स्वागत, लेकिन जब हम थैंक यू के रिप्लाई में वेलकम बोलते हैं, या यू आर वेलकम बोलते हैं, या यू आर मोस्ट वेलकम भी बोल सकते हैं आप, यू आर मोस्ट वेलकम, वेलकम का मीन्स होता है ऐसी तकलीफ़ बार बार दें, ऐसी तकलीफ़ बार बार दें। तो वेलकम आप तभी बोलिए जब सामने वाले पर्सन की हेल्प करना या उसका काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तब आप वेलकम, यू आर ऑलवेज़ वेलकम भी बोल सकते हैं। अगर सामने वाला पर्सन स्पीकिंग जानता है तो वो ये समझ जाएगा कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है उस काम को करके, तो हो सकता है वो काम आपको बार बार दे करने के लिए। इसलिए वेलकम का यूज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कीजिए। लाइट फ्रेजेस में ओके, इट्स ऑल राइट, माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ़ यू, इनका यूज़ कीजिए, लेकिन वेलकम का यूज़ थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है आंसर ऑफ मे मीन्स बताया मैंने आपको परमिशन लेना। तो जब भी आपसे कोई कहता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, अगर आप चाहते हैं तो यस प्लीज़, हाँ बिल्कुल। अगर आप नहीं चाहते कि सामने वाला पर्सन आपकी मदद करे, तो आप बहुत सिंपल सा आंसर दीजिए नो थैंक यू, नो थैंक यू। उसी का जवाब आता है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, विद ग्रेट प्लीजर, बहुत खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी से, हाँ अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं मैनर्स की तरफ, सॉरी। आपने खुद भी बोला होगा बहुत से लोगों को, या बहुत से लोग आपको बोलते हैं, तो प्लीज़ सॉरी सुनकर भी चुप मत रहिए, वरना सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि मेरे सॉरी बोलने पर भी इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो आप बोल सकते हैं ओके ठीक है, इट्स ओके, ये ठीक है। दूसरा आता है हमारा मैनर नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती नहीं कि सामने वाला पर्सन सॉरी बोले, तो आप बोल सकते हैं नो नीड। और लास्ट आता है हमारा डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई ख़ास नहीं। तो डजेंट मैटर को बहुत सोच समझ कर बोलिए। जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कोई गलती की ही नहीं थी, तब आप यूज़ करते हैं डजेंट मैटर। दोस्तों ये रही आज आपकी क्लास, होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए।
Thank you so much for giving me time. This is Seema signing off for today. Meet you tomorrow with a new class. Thank you all. Bye bye. Take